हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पॉलिटिकल का एक बेसिक सा कंसेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने वाले हैं। जैसे मूल रूप से 1949 में जो संविधान के भाग थे वो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। 2021 तक आते आते नए नए अमेंडमेंट करने पड़े, नए नए सुधार करने। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करने पड़े। कर 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 475 अनुच्छेद हो गए। अब हम अलग अलग भागों के बारे में अलग अलग विषय पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। जैसे कि भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, और उनका क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा कि राज्य कितना क्षेत्र फैला हुआ है। 1 से 4 अनुच्छेद में हम पढ़ने को मिलेगा हमें भाग 2 जो नागरिकता के बारे में बताता है। 5 से 11 अनुच्छेद तक हम उसमें भी पढ़ेंगे कि नागरिकता कैसे ली जाती है। जैसे पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता कैसे दी गई, कैसे वहाँ लोग गए, ऐसे बहुत सी बातें हम 5 से 11 अनुच्छेद में पढ़ने को मिलेगा। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक हमें मौलिक अधिकारों के बारे में पता चलेगा कि एक आम इंसान के क्या क्या मौलिक अधिकार कानून सरकार द्वारा दिए जाते हैं। भाग 4 जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, 36 से 51 तक हम अनुच्छेद में इसको पढ़ेंगे। भाग 4 का ये इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें मूल कर्तव्य, लोगों के मूल कर्तव्य जोड़े गए कि जो आम लोग हैं उनका एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे भारत की प्रगति के लिए उनका एक कर्तव्य जोड़ दे दिए गए कि उनको पालन करना है कानून का, संविधान का, एक अपने राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का उनको अपना सम्मान करना है। उनके अन्य तरह के कर्तव्य, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। 51 कै में हमें पढ़ने को मिलेंगे। भाग 5 केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के बारे में बताती है। 52 से 151 अनुच्छेद तक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। भाग 6 राज्य सरकार के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि राज्य सरकार के क्या क्या नीतियाँ होती हैं, क्या क्या कानून बनाने के प्रोसेस होते हैं। 152 से 237 तक। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है 238 अनुच्छेद। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है 238 अनुच्छेद। भाग 8 संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में बताएं, यूटी के राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसे 239 242 अनुच्छेद तक हमें पढ़ने को मिलेगा। भाग 9 पंचायतों के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। 243 ए से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक हमें। भाग 10 अनुसूचित जाति और उनके क्षेत्र के बारे में 244 अनुच्छेद में हमें पढ़ने को मिल। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में कि संघ यूटी और राज्यों के स्टेट के बीच में कैसे संबंध होते हैं उसके बारे में 245 से 263 अनुच्छेद तक हमें पढ़ने को मिलेगा। भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदाएं कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। 264 से 300 ए में पढ़ेंगे। 300 ए राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक जैसे मौलिक अधिकार से उठाकर राइट ऑफ प्रॉपर्टी में डाल दिया गया, ये कानूनी अधिकार बन चुका है। भाग 13 भारत के अंदर व्यापार करने के अन्य प्रोसेस हैं, अन्य कुछ संविधान में डाले गए हैं। 301 अनुच्छेद से 307 अनुच्छेद तक हमें पढ़ने को मिलेगा। भाग 14
संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है, आईपीएस जैसी सेवाओं के बारे में 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक अन्य तरीके के सेवाएं पढ़ने को मिलेंगी। भाग 15 ये इम्पोर्टेंट भी है, पेपर्स में आते भी हैं। भाग 15 निर्वाचन इलेक्शंस के बारे में बताते हैं कि किन किन के कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, अन्य प्रकार के इलेक्शंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद तक। भाग 17 राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। 343 से 351 अनुच्छेद तक हमें राजभाषा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। भाग 18 आपात उपबंध आपातकाल लगाने पड़ते हैं। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में बताता है। आपात उपबंध होते हैं जैसे अन्य प्रकार के, जैसे युद्ध हो जाते हैं, जब हमें भारत पर आपातकाल लॉकडाउन लगाने पड़ते हैं, ऐसे प्रकार के आपातकाल लगाने पड़ते हैं। 352 से 360 तक अनुच्छेद तक हमें पढ़ने को मिलेगा। 352 से 360 अनुच्छेद तक हमें पढ़ने को मिलेगा कि आपातकाल उपबंध कैसे किए जाते हैं। भाग 20 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा 368 अनुच्छेद में। संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।